दोस्तों, आज की हमारी कहानी ये बताएगी कि एक पति के जीवन में पत्नी का क्या स्थान होता है। तो सुनिए कहानी पति पत्नी का प्रेम। मोहन एक गरीब आदमी था। वह एक सेठ के यहाँ काम करता था। एक दिन मोहन सेठ जी के घर काम कर रहा था, तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजी। मोहन डर सा गया। तब सेठ जी ने पूछ ही लिया, अरे मोहन, तुम अपनी बीवी से इतना क्यों डरते हो? कौन? मैं डरता नहीं हूँ सेठ जी, उसकी कदर करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, मोहन ने जवाब दिया। सेठ जी हंसे और बोले, ऐसा क्या है उसमें? न तो बहुत सुंदर ही है, न ही बहुत पढ़ी लिखी। सेठ जी की बात सुनकर मोहन बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेठ जी कि वो कैसी है, पर मुझे सबसे प्यारा रिश्ता उसी का लगता है। मोहन की बात सुनकर सेठ जी थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, जोरू का गुलाम कहीं का, और सारे रिश्ते कोई मायने नहीं रखते तेरे लिए? उसने बहुत इत्मीनान से फिर जवाब दिया, सेठ जी, माँ बाप रिश्तेदार नहीं होते, वे तो भगवान होते हैं, उनसे रिश्ता नहीं निभाते, उनकी तो पूजा करते हैं। भाई बहन के रिश्ते जन्मजात होते हैं, दोस्ती का रिश्ता भी मतलब का ही होता है। मेरा और आपका रिश्ता भी ज़रूरत और पैसे का है, पर पत्नी बिना किसी करीबी रिश्ते के होते हुए भी हमेशा के लिए हमारी हो जाती है, अपने सारे रिश्तों को पीछे छोड़कर, और हमारे हर सुख दुख की सहभागी बन जाती है अपनी आखिरी सांसों तक। सेठ जी अचरज से मोहन की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मोहन आगे बोलता है, सेठ जी, पत्नी का रिश्ता अकेला रिश्ता ही नहीं है, बल्कि वो तो पूरा रिश्तों का भंडार है। जब वो हमारी सेवा करती है, हमारी देखभाल करती है, हमसे दुलार करती है, तो एक माँ जैसी होती है। जब वो हमें जमाने के उतार चढ़ाव से आगाह करती है और मैं अपनी सारी कमाई उसके हाथ पर रख देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वह हर हाल में मेरे घर का भला ही करेगी, तब पिता जैसी होती है। जब हमारा ख्याल रखती है, हमसे लाड़ करती, हमारी गलतियों पर हमें डांटती है, हमारे लिए खरीदारी करती है, तब वह एक बहन जैसी होती है। जब वह हमसे नई नई फरमाइशें करती है, नखरे करती है, रूठती है, अपनी बात मनवाने की जिद करती है, तब एक बेटी जैसी होती है। जब हमसे सलाह मशवरा करती है, परिवार चलाने के लिए नसीहतें देती है, झगड़े करती है, तब एक दोस्त जैसी होती है। जब वह हमारे सारे घर का लेन देन, खरीदारी, घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उठाती है, तो एक मालकिन जैसी होती है। और जब वह सारी दुनिया को, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी छोड़कर हमारे पास आती है, तब वह एक पत्नी, प्रेमिका, प्रेयसी या अर्धांगिनी होती है, जो अपना सब कुछ सिर्फ हम पर न्यौछावर करती है। फिर मैं उसकी इज्जत करता हूँ तो क्या गलत करता हूँ सेठ जी? उसकी बातें सुनकर सेठ जी के आँखों में पानी आ गया। इसे कहते हैं पति पत्नी का प्रेम, न कि जोरू का गुलाम। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।